हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता से संबंधित सवाल। अब आप पूछेंगे मैम ये किस एग्जाम में पूछा जाए, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आएंगे। तो देखिए बेटा, ये किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी साहित्य पूछा जाता है तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। विशेषकर जो हमने सीरीज चला रखी है वो HPSC TGT PGT हरियाणा स्क्रीनिंग की सीरीज चला रखी है। अगर किसी भी बच्चे ने को डाउट है कि हरियाणा स्क्रीनिंग का क्या सिलेबस है, ये हिंदी से संबंधित मैं बातें कर रही हूँ, तो सबसे शुरू की जो वीडियो मैंने यही बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात यह है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब की वीडियो को अंत तक देखने की अवश्य गुजारिश करूंगी, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर वीडियो नहीं पसंद आती है तो फिर वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बेटा वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो मुझे ये लग रहा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। लेकिन आपका 1 मिनट और लेना चाहूँगी। देखिए पृथ्वीराज रासो से 1 मिनट, पृथ्वीराज रासो से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैंने कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। मैंने हर तरफ से ये क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो देखिए अब शुरुआत करते हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के सवाल आपको दिखाई देगा। अब देखिए हिंदी का प्रथम काव्य आपसे पूछा जाए तो हिंदी का प्रथम काव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, हिंदी का प्रथम काव्य पृथ्वीराज रासो है। अब इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें बेटा देखिए पृथ्वीराज रासो तृतीय, ध्यान दिए मैंने तृतीय लगा रखा ना यहाँ, तो इसका मतलब है पृथ्वीराज रासो तृतीय का ये वर्णन। आपके एग्जाम में प्रथम आएगा, द्वितीय आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो तृतीय का वर्णन है। हिंदी का प्रथम महाकवि तो चंद्रबरदाई है। अब देख ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है बेटा? चंद्रबरदाई है। तो जब पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य है तो उसकी रचना, उसको लिखने वाला चंद्रबरदाई है, तो प्रथम महाकवि अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब प्रश्न यहाँ भी बनता है कि इसमें कौन से रस की प्रधानता है। अगर ये दोनों आ जाए तो आपको दोनों करना है, वीर रस भी है और इसमें श्रृंगार रस भी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें प्रधानता कौन से रस की, यानी दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें वीर रस की प्रधानता है। कौन से रस की बेटा? वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें छंद कितने हैं? तो इसमें छंद है 68, यानी 68। कितने हैं? 68। अब इसमें सरक पूछ लिया जाए तो 69, यानी 69। कितने? 69 सर। ध्यान दीजिए छंद है 68, छंद है 68 और सरक कितने हैं? 69, यानी एक कम, छंद एक कम है और सरग एक ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए सरक को, एक प्रश्न ये भी बहुत बार पूछा गया है, सरक को क्या कहा जाता है? तो सरक को क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है। अब देखिए इसकी रचना की है चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई। लेकिन ये चंद्रबरदाई इसको पूरा नहीं कर पाए, तो इनके पुत्र का नाम है जलहण। क्या नाम है? जलहण। तो इन्होंने इनका उत्तरार्ध भाग, इन्होंने चंद्रबरदाई ने इसको अधूरा छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन इसका उत्तरार्ध भाग, यानी इसका जो बचा हुआ भाग, वो जलहण ने पूरा किया था, जो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रबरदाई के पुत्र का नाम था जलहण। ऐसे भी पंक्ति आ जाती है कि पुस्तक हाथ दियो जलहण, तो इसमें ऐसी जो पंक्तियाँ आती है वो चंद्रबरदाई ने जलहण को ये जो अपनी जो थी ये महाकाव्य उसको सौंप दिया था कि अब भी इसको तुमने पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा समय, यानी सबसे बड़ा समय कौन सा है? तो इसमें देखिए अब इसमें कितने समय है?
69 यानी 69 सर्ग या समय, कुछ भी कह सकते हो, सर्ग भी आ सकता है, समय भी आ सकता है। लेकिन इसमें 69 में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो कन्वज युद्ध। क्या है, कन्वज युद्ध। और इसका जो है कन्वज युद्ध क्या है, इसका मूल कथानक, यानी मूल कथानक पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक, यानी जो इसकी गहराई है अर्थ की, तो कन्वज युद्ध है इसकी। ठीक है, अब इसका महत्वपूर्ण खंड पूछ लिया जाए तो महत्वपूर्ण खंड क्या है, कयामस वध। कयामस वध। अब देखिए पृथ्वीराज रासो में कितने संस्करण प्रसिद्ध है, अब इसमें 4 संस्करण प्रसिद्ध है। कौन से प्रसिद्ध है, 4 संस्करण प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ा संस्करण कौन सा है, तो सबसे बड़ा रहने वाला है नागरी प्रचारणी सभा। कौन सा, नागरी प्रचारणी सभा, जो काशी से प्रकाशित, नागरी प्रचारणी सभा जो कहाँ हुई थी, काशी में। तो इसका सबसे बड़ा संस्करण है। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ तो क्या है, सबसे बड़ा समय है कन्वज युद्ध। कन्वज युद्ध क्या है, सबसे बड़ा समय। लेकिन ध्यान दीजिए सबसे बड़ा संस्करण जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी का है। नागरी प्रचारणी संस्करण, नागरी प्रचारणी सभा आएगा, और जो समय आएगा वो कन्वज युद्ध है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इनका अंतर समझ पाए होंगे। चंद्रप्रदाय का प्रिय छंद क्या है, तो प्रिय छंद है छप्पे। बहुत इसको एमपी लगा लेना। वैसे तो सारे ही प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण उठाए हैं, मैं तो जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये मेरा आपसे पूरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन अगर पृथ्वीराज रासो से बनता ही बनता है, ये भी है कि 1% इससे बाहर नहीं जाएगा। 1-2% आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे और इससे बाहर भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सारी बुकों से अपने हस्तलिखित जो नोट्स बनाए हैं। लेकिन क्या है कि वो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये भी कुछ बच्चों को लगता है, क्योंकि अगर आप पेड क्लास में ये खरीदते तो शायद आपको इसकी वैल्यू होती। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको जरूर पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखना, चंद्रप्रदाय का प्रिय छंद कौन सा है, छप्पे। और जो छप्पे है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है, छप्पे छंद का राजा किसे कहा जाता है, तो चंद्रप्रदाय। जो चंद्रप्रदाय है उसको छप्पे छंद पसंद था। अब छप्पे छंद का राजा था वो क्या है, चंद्रप्रदाय था। अब ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13, हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुखसुकी, सुख का मतलब होता है बेटा तोता, और तोता यानी ये उसकी जो है, जैसे वैसे उसकी तोतने ऐसे स्त्रीलिंग बनता नहीं है, लेकिन क्या है, हम जो है इसको जो नर तोता, मादा तोता, ऐसे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग बना लेते हैं। तो सुखसुकी संवाद के रूप में मानते हैं, यानी जो तोता और उसकी जो है मादा नर तोता और मादा तोता के संवाद के रूप में मानते हैं। ऐसा कौन मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा मानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको अप्रमाणिक, यहाँ तो बहुत बार प्रश्न बना है। देखिए सबसे पहले इसको अप्रमाणिक किसने माना है, तो सबसे पहले इसको अप्रमाणिक माना है डॉक्टर बूलर ने। डॉक्टर बूलर ने इसको सबसे पहले अप्रमाणिक माना है। और सर्वथा आ जाए, यानी सबसे ज्यादा सर्वथा अप्रमाणिक किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है, रामचंद्र। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का आप अंतर समझने की कोशिश करें। यहाँ आप कंफ्यूज में आ सकते हैं, आप असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। आपको क्या अंतर देखना है, सबसे पहले अप्रमाणिक मानने पहले तो डॉक्टर बूलर है, और सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल है। अब देखें, थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, नहीं अपनी निजी जिंदगी से जोड़कर आप पढ़ोगे तो लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, वरना इतना। अब देखिए, हमारा दिमाग है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो फीड कर दिया और वो अपने डाटा बाद में निकाल लिया। भाई दिमाग है, भूल सकते हैं, बहुत भूलना भी जरूरी होता है। अगर नहीं भूलेंगे तो बहुत सारी बातें हमें जो भूलने लायक, कुछ बातें भूलने लायक होती है, कुछ नहीं भूलने लायक होती हैं। तो देखने, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आप कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, वैसे भी कि मैं दोनों तरीके से बेटा आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो वो आपकी मर्जी, आप किस तरह से समझना चाहते हैं उस तरह आप समझ सकते हैं। देखना, अप्रमाणिक सबसे पहले अप्रमाणिक डॉक्टर बूलर ने, भाई सबसे पहले अप्रमाणिक, कोई भूलने वाला जो व्यक्ति होगा, सबसे जो ज्यादा भूलता होगा अप्रमाणिक, वही सोचेगा ये भी प्रमाणिक। या अप्रमाणिक का मतलब होता है जो, मतलब वो
ये है ही नहीं कोई चीज़, तो है ही नहीं, मतलब अप्रमाणिक वही मानेंगे जो इस चीज़ को मानता ही नहीं। तो डॉक्टर वूलर क्या है, वो भूल गई कि अप्रमाणिक है, वो अप्रमाणिक बोलते हैं मुझे याद नहीं है, मतलब अप्रमाणिक उन्होंने घोषित कर दिया। अब देखिए जो अब इसकी ट्रिक देखने, अब रामचंद्र शुक्ल है, वो जो हमारे हिंदी साहित्य में वो खाल की क्या बाल निकालने वाले हैं। उन्होंने हर जो दृष्टि पर आलोचनात्मक बातें लिखी हैं, कहावतें लिखी हैं, और जो भी कमेंट इन्होंने किए हैं, जो रामचंद्र शुक्ल ने बहुत खाल की बाल निकाली है। मतलब हर टॉपिक में मतलब ऐसा कोई नहीं अछूता टॉपिक नहीं जो इसने अपनी बातें नहीं रखी हो, अपने विचार नहीं रखे हो। तो सर्वथा मतलब सबसे पहले जो आलोचनात्मक है हमारे जो हिंदी साहित्य में, वो रामचंद्र शुक्ल है। तो इसको याद कर सकते हैं। सर्वथा अप्रमाणिक मानेंगे तो वो रामचंद्र शुक्ल ही हैं, जो जिन्होंने कहीं जो किसी भी दृष्टि पर अपनी आवाज़ जरूर से जरूर उठाई है। तो ये यहाँ ऐसे आप याद करेंगे। अब देखना, पहले मैं इसको रिवीजन करवा देती हूँ, ठीक है, फिर नहीं तो आप साथ के साथ भूल जाओगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और इसके महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई है। और किसका वर्णन है? पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन है। और इसमें श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। वीर रस इसमें ज्यादा है, श्रृंगार और वीर दोनों है, लेकिन प्रधानता किसकी? वीर रस की है। छंद कितने हैं? 68 हैं। सरक कितने हैं? 69 हैं। सरक को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। उत्तरार्ध भाग पूरा किसने किया? जल्लड़ ने। चंद्रबरदाई इसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो उनके पुत्र ने इसे पूरा किया था, जल्लड़ ने। सबसे बड़ा समय कौन सा है? कनवज युद्ध है। इसका मूल कथानक क्या है? कनवज का युद्ध है। महत्वपूर्ण खंड क्या है? कयामत वध है। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध है? तो 4 संस्करण प्रसिद्ध है। बड़ा संस्करण कौन सा है? नागरी परचानी सभा काशी का वाला है। और चंद्रबरदाई का प्रिय छंद कौन सा है? छप्पे छंद है। और छप्पे छंद का राजा किसे कहा गया है? चंद्रबरदाई को कहा गया है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे क्या मानते हैं? तो इन्हें सुख सुखी संवाद के रूप में मानते हैं। सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना है? डॉक्टर वूलर ने माना है। सर्वथा अप्रमाणिक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो देखिए अब हम इसको जो है, किसने इसको प्रमाणिक माना है, किसको अप्रमाणिक माना है, किसने अर्ध प्रमाणिक, ये ट्रिक हम ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। और दोनों ही तरीके से मैंने इसका चार्ट भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। आप वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा होना चाहिए। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा काम की हो, तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखना ट्रिक पढ़ेंगे प्रमाणिकता। श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, दो तीन बार आपको इसको 2-3 बार पढ़ना है। श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, प्रमाणिकता है श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, ठीक है। अब देखना इसको हम जोड़कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब श्याम सुंदर आया तो श्याम सुंदर दास हो जाएगा। मोह का हो जाएगा मोहनलाल, मोहनलाल विष्णु पंड्या, क्या मोहनलाल विष्णु पंड्या हो जाएगा। और मिटा मी से हो जाएगा मिश्र बंधु, ठीक है। टा से हो जाएगा कर्नल टोड, टा से कर्नल टोड। जा से हो जाएगा जॉर्ज गिरिशन, न से हो जाएगा डॉक्टर नकेंद्र, ठीक है। आप देखना, श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, क्या है? श्याम सुंदर मोह मिटा जाने, ठीक है। और श्याम सुंदर से श्याम सुंदर हो जाएगा। मोह से मोहनलाल विष्णु पंड्या हो जाएगा। और मिटा से हो जाएगा मिश्र बंधु। और टा से हो जाएगा कर्नल टोड। जा से हो जाएगा जॉर्ज गिरिशन। और न से हो जाएगा डॉक्टर नंगेंद्र। श्याम सुंदर मोह मिटा जाने किसकी? प्रमाणिकता के बारे में है। अब आगे पढ़ेंगे अप्रमाणिकता की ट्रिक, देख लो। बुरा रामू श्यामल गोरी, बुरा रामू श्यामल गोरी, क्या है? बुरा रामू श्यामल गोरी, ठीक है। ये 2-3 बार इसको ऐसे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बुरा रामू श्यामल गोरी। अब इसको देखें, बुरा से क्या हो जाएगा? अप्रमाणिक हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना है? इसको डॉक्टर वूलर ने। और सर्वथा अप्रमाणिक किसने माना है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। अभी हम पढ़ के आए हैं ना, तो देखना अप्रमाणिक में दोनों तो आएंगे, क्योंकि इन्होंने उनकी टिप्पणी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो बुरा से वूलर हो जाएगा। रामू से क्या? देखिए बेटा ध्यान दीजिए, जहाँ रामू है इससे 2 बनेंगे, वूलर आएगा और एक रामू से रामचंद्र शुक्ल आएंगे, एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा आएंगे, ठीक है। अब श्यामल से श्यामल दास आएंगे, ठीक है, श्यामल से श्यामल दास।
और जब मैं से मल यानी मल, ये लास्ट का मल है ना, इससे आएंगे मुरारी दास, और इससे क्या आएगा मुरारी दास, और श्यामल दास मुरारी दास, ठीक है। और गौरी शंकर, गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और देवी से आएंगे देवी प्रसाद, देवी से क्या आएंगे देवी प्रसाद। अब एक देखना, ये एक तो ट्रिक है ही, दूसरी देखो एक और ट्रिक बनाई है मैंने आपके लिए, पसंद कौन सी है वही लगा सकते हो, ठीक है। अब देखिए गौरी देवी, गौरी देवी क्या है, गौरी देवी हम किसको बोलते हैं, भवानी माता, यानी जो शेरा वाली माता को बोलते हैं गौरी देवी। तो देखो गौरी देवी, कई ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ भी लगा लो आप, कई ऐसे इंसान होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चा हो कोई भी हो, तो वो मानते नहीं हम भगवान को माने, हम गौरी देवी को नहीं मानते हैं, मतलब कि धरती पे है या हमने नहीं देखी है, तो वो अप्रमाणिक ही मानेंगे ना भाई, गौरी देवी तो अप्रमाणिक, हम कैसे माने। फिर जो है राम, भाई राम, कई कुछ लोग राम को मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। और बेटा कुछ है श्यामल, श्यामल किसको बोलते हैं, श्याम कृष्ण भगवान को, कुछ कहते हैं कृष्ण भगवान थे ही नहीं, कुछ है तो वो भी अप्रमाणिक है। और बुरा मतलब वो हमारी एक दृष्टि होती है कि ये बुरा आदमी है अच्छा आदमी है, कोई भी लगा लो जी, कुछ किसी भी इंसान से बुरा अच्छा, तो वो हमारी अप्रमाणिकता, यानी वो हमारी दृष्टि होती है, बुरा कोई नहीं होता है तो वो भी अप्रमाणिक होता है ना, वो किसी की नज़र में कोई बुरा होता है किसी की नज़र में कोई अच्छा होता है। तो दोनों ट्रिक देख सकते हो आप, मैंने खूब कोशिश की कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखना बुरा रामू श्यामल गौरी देवी, तो बुरा रामू श्यामल गौरी, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए देवी प्रसाद, यानी देवी को कोई मानते नहीं मानते हैं, गौरी शंकर को भी कोई मानता है नहीं मानता है भाई, अप्रमाणिक है। फिर श्यामल, श्यामल दास को भी, राम कुमार वर्मा को भी, राम है या नहीं है, इस तरह बूलर भी भूलने वाले, ठीक है। तो ये देखना, फिर इसे देखिए ट्रिक ऐसे होगी, बूलर, बुरा से बूलर हो गए, रामू से रामचंद्र हो गए, और रामकुमार वर्मा भी से ऐसे हो गए, श्यामल से श्यामल दास मुरारी दास हो गए, गौरी से गौरी शंकर हीराचंद ओझा हो गए, और देवी से देवी प्रसाद हो गए, ठीक है। एक बार 2-3 बार आप वीडियो को जरूर सुनेंगे तो याद हो जाएगा, अलग से आपको याद करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होगी। एक बार भी याद नहीं हो रहा तो 2-3 बार आप वीडियो को सुनकर याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप खुद के अपने नोट्स बना, क्योंकि मैं डेली आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी अपने हस्तलिखित नोट्स के द्वारा, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैडम आपको ये हस्तलिखित नोट्स पढ़ाइए, या फिर मैं और भी तरीका अपना सकती हूँ अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद नहीं आ रहा हो, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगा। आपकी क्या राय है वो भी आप अवश्य लिखना, ठीक है। और क्योंकि मेरा हौसला बढ़ जाता है जब आप कहते हो मम्मी ये अच्छा तरीका है, या फिर ये बुरा अगर अच्छा नहीं है तो फिर और तरीका, क्योंकि मेरा मतलब आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य यही है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। वैसे मुझे दिखाने के लिए ये नहीं कि मैंने इतनी वीडियो डाल दी और आपका फ़ायदा ही ना हो, तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। तो देखिए ट्रिक पढ़ते हैं। अर्ध प्रमाणिकता, हमने प्रमाणिकता पढ़ लिया, और अप्रमाणिकता अब अर्ध का है। अर्ध मतलब आधा तो प्रमाणिक और आधा अप्रमाणिक, ठीक है। अब ये देखना 2-3 बार पढ़ेंगे। सुनीति अगर हजार मुनि, सुनीति अगर हजारी मुनि, सुनीति अगर हजार मुनि, सुनीति अगर हजार मुनि, ठीक है। तो अब देखना सुनीति से क्या हो जाएगा बेटा, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति से क्या होगा, सुनीति कुमार चटर्जी। और अगरचंद से हो जाएगा अगरचंद नाहार, अगरचंद से क्या होगा, अगरचंद नाहार। हजार से क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो सबको याद होगा, तो प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मुनि से क्या होगा, मुनि जिन विजय, मुनि से क्या होगा, मुनि जिन विजय। अब देखना इसकी दूसरी ट्रिक भी बता देती हूँ। जैसे कोई बात है, मान लो हजारों आदमियों की से कोई बात दे दी जाए, तो हजारों आदमी क्या हजार तरह की बातें करेंगे, नहीं कोई को कहेगा नहीं प्रमाणिक है, कोई नहीं कहेगा नहीं अप्रमाणिक है, तो वो अर्ध में चला जाएगा, ठीक है। हजार लोग हजार तरह की बातें, तो वो मतलब किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो अर्ध प्रमाणिक ही आएगा ना, हजारों लोगों में किसी हाथ में कोई बात लग गई। फिर अगरचंद नाहार, अभी अगर मैं ये करूं या वो करूं तो अर्ध प्रमाणिकता में वो हो गया। मुनि जिन विजय, तो मुनि क्या है, हमारे देश में लाखों ऐसे मुनि है, महात्माएं बैठे हैं, वो भी क्या है, कोई उसको मानता है कोई नहीं मानता, तो वो भी अर्ध प्रमाणिकता में चला जाएगा, ठीक है। सुनीति से सुनीति कुमार वही चटर्जी। तो ये देखना, अब इसकी जो मैं है, अब ये तो मेरी ट्रिक वाली बात होगी। अब बिना जो ट्रिक वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए भी
जाना नहीं है, अभी लास्ट तक देखना है। वो दोनों तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। अब ये क्वेश्चन IMP लगा ले, बार बार पूछा गया। वैसे सारी वीडियो ये महत्वपूर्ण रहने वाली है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही पूछी गई। सबसे ज़्यादा विवादास्पद भाग कौन है, तो ऐतिहासिकता। भाई देखिए हमने पढ़ा है अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, प्रमाणिक है, तो इसके इतिहास पर भी जो सवाल खड़ा हुआ है कि ये है भी या नहीं है, तो सबसे ज़्यादा विवादास्पद भाग रहा है इसकी ऐतिहासिक। ठीक है, भाषा क्या है इसकी, भाषा भी बहुत बार पूछी गई है। तो राजस्थानी प्लस में क्या है, ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, जिसे हम पिंगल बोलते हैं, जो हमारे कानों को प्रिय लगे उसे पिंगल बोला गया है। राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा यानी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। आप देखना चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया। जो है चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित करवाया था। ठीक है, अब डॉक्टर बच्चन ने इसे क्या कहा, तो ये त्रासदी वाला महाकाव्य है। डॉक्टर बच्चन ने क्या कहा है, त्रासदी वाला महाकाव्य। अब देखना, जो बच्चे जो ट्रिक से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैंने ये चार्ट बना रखा है। ठीक है, तो ये है प्रमाणिकता का, सामने दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, अप्रमाणिक वालों के लिए है, ये है अप्रमाणिक वालों के लिए, और ये है अर्ध प्रमाणिक है। तो मैंने 3 भाग इसके बनाए हैं, आप इसको समझने की कोशिश करें। प्रमाणिकता में क्या आएगा, श्याम सुंदर दास आएगा। मिश्र बंधु क्या होगा प्रमाणिकता में, मोहनलाल विष्णुलाल पंडे क्या आएगा इसमें प्रमाणिकता में। ठीक है, और फिर है कर्नल टोड इसमें प्रमाणिकता में। तो एक बात ये भी यहाँ देखने की, जो मैम वाले आ रहे हैं ना, जो मैम जिसमें मैम आया है ज़्यादातर, तो वही प्रमाणिकता में आया है। देखिए इसमें मैम आपको कहाँ दिखाई, एक मुनि जन्मविजय को छोड़कर, इसको आप याद कर लेना। और देखना मोहनलाल विष्णुलाल पंडा भी इसमें आ गए, मिश्र बंधु भी आ गए, और श्याम सुंदर दास आ गई। जो भाई अगर जिसका हृदय सुंदर होता है वो किसी चीज़ को जल्दी मान लेता है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। मिश्र बंधु जो प्रमाणिक में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पंडा, कर्नल टोड। अप्रमाणिक में क्या है, रामचंद्र शुक्ल है, देवी प्रसाद है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, और कविराज श्यामल दास है, डॉक्टर बूलर है, मुरारी दान है। अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मुनिजन विजय है, सुनीत कुमार चटर्जी है, डॉक्टर दशरथ विजा है। तो ये क्या है, मैंने इसकी कोशिश की है कि ये जो आपको दोनों तरीके से समझाने की, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो है प्रमाणिकता में क्या है, श्याम सुंदर दास है, मिश्र बंधु है, मोहनलाल विष्णु पंडा है, कर्नल टोड है, रामचंद्र शुक्ल में है, इसमें अप्रमाणिक में देवी चंद्र है, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, कविराज है श्यामल दास, मुरारी दान है। अर्ध प्रमाणिक में क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, मुनिजन विजय है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी है, डॉक्टर हीराचंद ओझा है। तो देखना बेटा, मैंने इसी में कोई भी प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं छूटा है, पूरा मैंने ले लिया है। वैसे तो आप कितने प्रश्न बना सकते हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से और जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, जो आपकी जो गत परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न बने, मैंने वो सारे सिलेक्टेड लिए हैं। और आप इनको, मेरे ख्याल से आप इनको लिख ले तो आपके नोट्स बन जाएंगे अच्छे खासे, और ऐसे ही आपके नोट्स बनेंगे कि आप ये देखना, ध्यान दीजिए, ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्जाम में साहित्य पूछा जाए, आप बोलेंगे मैडम ये SPSC के लिए, उसके लिए भी, सबके लिए है ये। किसी भी एग्जाम में अगर साहित्य पूछा जाता है सबके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर अब बोलूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और मैं चाहती हूँ कि जितना उसके आपकी कोशिश कर रही हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सके। और अब मेरी जो है कोशिश यही रहेगी कि 2023 में आपकी जॉब पक्की हो जाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और मैं कामना करती हूँ दिल से कि आपकी 2023 में सरकारी जॉब पक्की हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।